रात का समय था। महल की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे महल में कोई हलचल नहीं थी, पर एक कमरे से करुण चीखें गूंज रही थीं। छोटी रानी सुमित्रा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी आंखों में असहनीय दर्द झलक रहा था। दूसरी तरफ महल की बड़ी रानी वैदेही और उसकी विश्वास पात्र दाई उस कमरे के बाहर खड़ी थी। बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वर्षों तक वह संतान सुख से वंचित रही थी और अब छोटी रानी को मातृत्व का सुख मिलते देख वह जल भुन रही थी। उसने दाई से फुसफुसाते हुए कहा, याद रखना, हमें इस गंवार को संतान सुख नहीं लेने देना। दाई ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और कमरे के बाहर पहरा देने लगी। पीड़ा के असहनीय क्षणों के बाद छोटी रानी ने 7 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, 6 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन अत्यधिक पीड़ा के कारण वह बेहोश हो गई। दाई ने झटपट बच्चों को कपड़े में लपेटा और महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। घना जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। दाई के मन में लालच था, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा कांप रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे सच में इन मासूमों की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन बड़ी रानी का क्रोध याद आते ही वह कांप गई। अचानक